नमस्कार ट्रेडर। आज बंधन बैंक बंधन बैंक 3% क्या गिरा। जो बंधन बैंक के इन्वेस्टर है वो डरना शुरू हो गए। 2 दिन पहले 3% बढ़ा था तो उनमें खुशी थी। आज बंधन बैंक गिरने से उनमें जरूर थोड़ी सी दहशत है। तो हमने बंधन बैंक का वापस से रिकैप किया है और हम कोशिश करते हैं कि बंधन बैंक का चार्ट क्या कहता है, अभी की प्राइस क्या है और आने वाले मंथ में बंधन बैंक में क्या नई तब्दीली होने वाली है। तो हमने चार्ट का एनालिस तो अच्छी तरह से किया है। चार्ट एनालिसिस आप देख लो और बंधन बैंक का जो दूसरा एनालिस है उसका वीडियो हमने अपनी प्ले लिस्ट में डाला है, वो आप देख सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन हम आज चार्ट एनालिसिस पर बात करेंगे और बंधन बैंक का जो आने वाले ऑप्शन में किस तरह से पोजीशन बनी है और उस पोजीशन को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, बंधन बैंक जब भी गिर रहा था तो कुछ इसमें चीज़ें हैं उस पर हमने नज़र डालनी चाहिए। उसके हमने अच्छी तरह से चार्ट एनालिसिस किया है। बंधन बैंक जब इस रेंज को काटते हुए नीचे आया, अपनी पहला जो लो है उसे काटते हुए नीचे आया, तो इस रेंज के बाद इस रेंज में बंधन बैंक फंस गया बहुत दिनों तक। और ये जो फंसा है ये कम से कम 3 साल तक इस रेंज में रहा है। यह रेंज बनती है 178 से 261 तक और इसमें उन्होंने 32 महीने गुजारे और 108 रुपए की रेंज रही है 3 महीने तक। 108 रुपए की रेंज वैसे कहा जाए तो बंधन बैंक की जो प्राइस है 375, इस हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ी बड़ी रेंज बनती है। लेकिन उसके बाद बंधन बैंक में अगर देखा जाए तो जो नीचे की रेंज वापस बनना स्टार्ट हो गई। तो इस रेंज में बंधन बैंक जिस दिन आया 21 अक्टूबर 2022 से और निकला 22 फरवरी 2024, तो इस रेंज में बंधन बैंक ने कम से कम 15 महीने बिताए हैं। और इसकी जो ऊपर और नीचे की एवरेज रेंज देखी जाए तो 43 रुपीज़ की है और 261 की ऊपर की और नीचे की 213 की रेंज अगर पकड़ के चले तो 43 रुपीज़, मतलब अगर पिछले बार उन्होंने 3 साल निकाले, इस बार उन्होंने 1.5 साल निकाले और रेंज भी कम हो गई। पहले 108 रुपए की रेंज थी, फिर 43 रुपए की रेंज बनी। लेकिन ये जो रेंज बनी है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये रेंज देखी जाए तो 1313 रुपए और 173, इस रेंज को देखा जाए तो ये रेंज भी 24 रुपए के आसपास बनती है। 213 से 173, 24 से 42 के रुपए के आसपास बनती है। अगर यहाँ तक देखा जाए तो 24 बनेगी और ऊपर से यहाँ तक देखा जाए तो 43 तक बनेगी। लेकिन इस रेंज में कम से कम उन्होंने 21 महीने बिताए हैं। यहाँ से यह रेंज ब्रेक करने तक 21 महीने निकाले हैं देखा जाए तो। और जब भी बंधन बैंक गिरता है तो पहले 1 महीने के अंदर अपने नीचे के रेंज फॉलो कर देता है और उस 1 महीने में ही वो अपना वक्त बिताता है। तो ये ज़्यादा, यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा महीने बिताए, फिर इस जगह पे महीने जो बिताए उससे कम महीने बिताए हैं देखा जाए तो। अब इसकी रेंज शिफ्ट होके वापस नीचे की साइड में आ गई है और ये रेंज यहाँ से निकलती है देखा जाए तो। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर उन्होंने फर्स्ट टर्म निकाला है तो अब हमारी रेंज बनेगी इस रेंज से नीचे के साइड में। तो अगर देखा जाए तो ये रेंज बनती है 172 से 150 रुपए तक, इतनी रेंज बनती है। और इस रेंज में मार्केट कम से कम 11 महीने बिताने की आशंका है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट नीचे का है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं अगर ये 15 महीने की रेंज रही तो ये 11 से कम होनी चाहिए। और दो इसमें कुछ अलग
देखा जाए तो कैंडल हमें दिखाई देते हैं, देखो एक रेंज में चल रहा है ऊपर के और नीचे के, और इसका भी सपोर्ट यही बनता है इसके नीचे के साइड में, इस रेंज का। और जो इसका लो है, जो इन्होंने कम से कम 5 साल पहले लगाए, 5 साल पहले, तो इसका भी नीचे का सपोर्ट यही बनता है और रेंज का सपोर्ट भी यही बनता है। तो 151 इसके नीचे की रेंज हो सकती है, इससे इसने बाउंस तो करना ही चाहिए। अगर इसे इसको ब्रेक करना है तो यह बहुत बड़ा कंसोलिडेशन होगा, फिर ब्रेक करेगा वन वे, तो यह ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन अब इसकी गिरावट की जो तेजी थी वो कम हो गई है और इसमें वैल्यू बाइंग होना स्टार्ट हो गया है। और सबसे ज्यादा वैल्यू बाइंग इसकी 180 में हुई है, 180 में सबसे ज्यादा वैल्यू बाइंग हुई है इसकी। तो 180 इससे बहुत नजदीक है देखा जाए तो। लेकिन आज मार्केट क्यों गिरा? ठीक है, हम कहते हैं लेकिन आज मार्केट 3% गिर गया। तो देखो आज मार्केट की एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, और मंथली एक्सपायरी में देखा जाए तो जो मार्केट में जो भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट बने थे, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ इस जगह पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट निकल गए थे। और कल भी कुछ अच्छे बाइंग हुई थी, कल परसों देखा जाए तो 2 दिन में कम से कम 5% मार्केट ऊपर गया था। और यह इस जगह पे यहाँ पर जो वीकली एक्सपायरी थी उनकी, तो वहाँ यहाँ पर बहुत से मंथली एक्सपायरी वाले के जो मंथली एक्सपायरी की आखिरी एक्सपायरी है, तो यहाँ निकल गए थे, इसके वजह से बाइंग आई थी। और कुछ लोग बच गए होंगे जो अपनी क्वांटिटी निकालते नहीं है, उसे जीरो करते हैं, तो इसके लिए वापस यहाँ सेलिंग आ गई। अगर आप हावरली चार्ट पे हम आपको थोड़े दिखाते हैं, देखो याद रखना, कभी भी मार्केट जब बाउंस हो जाए, यहां से नीचे गिर गया, यहां बहुत कंसोलिडेशन किया है 1 2 3 4 बार, अगर यह नहीं निकाल पाता है तो इसे नीचे जाना पड़ता है, और यहां से जो सेलर है वो उसका प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर वापस इसको निकाल के ऊपर लेकर आता है। यहां भी बहुत टाइम उन्होंने ट्राई किया, लेकिन उसके एक्सपायरी थोड़ी नीचे थी, तो यहां निकल नहीं पाया, और नीचे लेके आने के बाद इस रेंज के नीचे आके सस्टेन हो गया। तो कल तो मार्केट ऊपर खुलने की आशंका है, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो चुका है। चार्ट इसके लिए थोड़ा सा नीचे की साइड में जा रहा है, लेकिन उसकी गिरावट रुक गई है, ज्यादा गिरावट नहीं है बंधन बैंक में। अब डरना मत, ऑप्शन में हम इसको इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ऑप्शन में क्या पोजीशन बनी है, किस तरह से बनी है, उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो ऑप्शन में जो भी पोजीशन बनी है, तो टोटल अगले महीने के ऑप्शन चेन हम दिखाते हैं, इस महीने के नहीं। तो इस 4,300 के आसपास है, और इसे 4,600 के आसपास है, मोटा मोटा सेम सेम है। लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है, ये आपको समझना चाहिए। अगर इस जगह पे किसी ने, इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो लोग खड़े हैं, तो सबसे ज्यादा लोग खड़े हैं, तो उसके रेंज हम आपको दिखाते। इस चार्ट को सबसे ज्यादा रेंज कहाँ बनी है, इस पर हम चर्चा करते। देखो मार्केट 162 पे है, मार्केट में सबसे ज्यादा जो पुट राइटर है वह 160 पेयर है और 150 पर है, यहां पर सबसे ज्यादा है, और इसके बाद यहां पर है। ओके, लेकिन जो कॉल राइटर है, ये पुट राइटर हो गए, कॉल राइटर 150, फिर इसके बाद 160, 170 और 180 पर है। तो हम तो बोलेंगे यहाँ तो कॉल राइटर ज्यादा है, तो मार्केट और गिर सकता है। ऐसा नहीं है भाई, देखो कॉल राइटर का जो भी प्रीमियम है उस पर ध्यान रखना चाहिए, ना कि कॉल राइटर क्या कॉल राइट किया है इस पर ध्यान रखना। यहाँ 500 है लेकिन 5 रुपए इसकी प्राइस है, यह 800 है लेकिन 3 ही रुपए प्राइस है। और अगर ये इन द मनी रहेंगे, आउट ऑफ द मनी रहेंगे ये लोग, तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ जो कॉल है इसको राइट किया है, और यहाँ बाय करके इसको हेज किया है। तो इसको 5 रुपए पे बाय किया है, राइट किया है, और 1.5 रुपए दिया है, मतलब इसको 4 रुपए मिलने की आशंका है।
लेकिन वैसे ही इधर इधर इन द मनी नहीं दिखाई दे रहा है हमें ज्यादा राइटिंग। लेकिन यहां देखा जाए तो जो राइटर बैठे हैं कम से कम 150 पर, तो उनका भी प्रीमियम 200 रुपये बनता है। और एट द मनी देखा जाए तो इधर 6 रुपये है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लोग ज्यादा खड़े हैं, देखो इन द मनी जाके। और इन द मनी जाके यहाँ 300 लोग हैं जिसकी 36 रुपये प्राइस बनती है। 400 लोग हैं यहाँ 27 रुपये प्राइस बनती है। 400 मतलब 4, ये लाख ओ आई है, ये 400 नहीं है खाली। तो यहाँ पर भी देखो तो 2,28,000 के है तो ये 18 रुपये प्राइस बनती है। मतलब इन्होंने क्या किया है कि इन द मनी जाके कॉल पुट को राइट किया है और आउट ऑफ द मनी जाके इसको हेज किया है। मतलब इन्होंने 36 रुपये दे के इधर 6 रुपये का बाई किया है, 30 रुपये इसे मिलते हैं। अगर यहाँ 18 रुपये पे जाकर राइट करेंगे तो यहाँ कम से कम 2 रुपये मतलब 16 रुपये बनते। तो यहाँ जो पुट राइटर है वो ज्यादा है और वो ज्यादा रिस्क पर है, ये भी ध्यान देना। तो उनको लगता है कि मार्केट, बंधन बैंक का बॉटम बहुत नजदीक है, उससे ज्यादा बंधन बैंक नहीं गिर सकता। लेकिन ये कॉल राइटर इतने प्रीमियम कम भी होने के बावजूद इन द मनी जाकर कोई भी राइट कर नहीं रहा। और ये इन द मनी 36 रुपये पे राइट कर रहा है, देखो 36 रुपये पे, 27 रुपये पे, 18 रुपये पे। तो यहाँ तो कोई है ही नहीं ना इन द मनी, यहाँ कोई नहीं है। यह सबसे इन द मनी 8 रुपये पे 400 कम से कम 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास, 3,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास है, 1 लाख में रहते हैं। तो आप इसको देखो, जो पुट राइटर है वो ज्यादा राइट कर रहे। तो जो डर नहीं रहा है, और हम इससे क्यों डरे भाई, हमें यह खड़ा होना चाहिए। मार्केट की अब रेंज एक बनती हुई जा रही है और मार्केट कहीं ना कहीं बाउंस होने के आसार ज्यादा है, क्योंकि जो भी मार्केट यहाँ तक आया है उसमें थोड़ा तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। मार्केट तो हमें रुलाएगा, ऐसा किसी मार्केट किसी को इतना इजी तो पैसा देता नहीं है। तो ये जो आज की कैंडल बनी है, ये 3% गिरावट, ये खास उसके लिए थी जो अपनी आखिरी जो पोजीशन नहीं निकलता है, जो बड़े ट्रेडर रहते हैं वो अपने पोजीशन को सीधा जीरो करते हैं, वो निकालते नहीं है। तो 160 के आसपास थी, तो थोड़ा 161 के आसपास वो ऊपर खड़ा रहा। लेकिन मार्केट का यह ट्रेंडिंग और जो सपोर्ट ये कम से कम 153 के नीचे है। लेकिन आप अगर देखा जाए तो आज मार्केट 3% गिरा है, लेकिन यहाँ से देखो जा 180 से यहाँ तक आने में मार्केट को, 30 रुपये तक नीचे आने में मार्केट को बहुत वक्त लगा है। 2 साल कम से कम यहाँ से यहाँ तक आने में उन्होंने 1 महीने से ज़्यादा वक्त बिता दिया है। अब मार्केट की गिरावट ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो रही है, इस जगह पे वो एक्सपायरी की वजह से गिरावट हो गई। इससे इस तरह से आप ना देखें कि मार्केट आज इतना तेज़ी से क्यों गिरा, इस तरह से आप ना देखें। मार्केट ऊपर जाने की आशंका है, लेकिन मार्केट बंधन बैंक का चार्ट एनालिसिस करे तो ये 2 तरह के बनाता है। एक रेंज में चल रहा है, वो रेंज का सपोर्ट भी यहाँ आ रहा है ऊपर के नीचे के रेंज में, और ये सीधा रेंज में भी चलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके रेंज कम होती है। अगर देखा जाए तो इसके रेंज ये 30 रुपये की रेंज होने की आशंका है, 24 रुपये की। और इस रेंज में कम से कम ये 1 साल तक इसको बिताना चाहिए इस रेंज में। और एक देखा जाए तो मंथली चार्ट पर ये हमेशा बेरिश ही रहा है। मंथली 20 मूविंग एवरेज को ये सपोर्ट ही नहीं करता है। 20 मूविंग एवरेज हम आपको दिखाने की कोशिश, ये 20 मूविंग एवरेज देखो, ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, और यही इसकी मेन वीकनेस है। चार्ट में अगर चार्ट रीडिंग में देखा जाए तो ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहा है, यहां से गिरावट दर्ज करता है। लेकिन ये अगर मंथली चार्ट पे देखा जाए तो इसकी जो गिरावट है उसकी गति कम हो रही है, धीरे धीरे से गिर रहा है। अब ये अपने बॉटम पर आ चुका है। तो यहां से हमें उम्मीद तो है, लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट और खराब नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज
मार्केट बाउंस हो, और ये डे चार्ट पर देखा जाए तो 200 मूविंग एवरेज से बहुत नज़दीक है। 200 मूविंग एवरेज से थोड़ा नीचे, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के बहुत नज़दीक है। इसमें इतने तेजी से गिरावट नहीं होगी। आप सब्र करो, टेंशन मत लो। ये आज की गिरावट को छोड़ दो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसकी रेंज अब 24 रुपए की रह गई है। इससे ज़्यादा की गिरावट इसमें हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। और आज मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा वीक है देखा जाए तो, इसके वजह से थोड़ा देखने को मिलता है। हम देखा जाए तो सेंसेक्स की 20 मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा है, बैंक निफ्टी 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के पास है, लेकिन ऊपर के साइड में बुलिश बेरिश नहीं हुआ है। और ये फिर निफ्टी को भी आने को भी बहुत टाइम है। लेकिन जो निफ्टी है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे के साइड में है देखा जाए तो, 200 मूविंग एवरेज के नीचे के साइड में, लेकिन ये बेरिश नहीं हुआ है। जब एक कैंडल पूरी तरह से इसके नीचे खुले और ये 200 मूविंग एवरेज को टच ना करे, तब इसका पूरी तरह से सेंटिमेंट बेरिश हो जाएगा। ये कैंडल तो बनी, ये बड़ी बन के ने ब्रेक किया, लेकिन ये 3 कैंडल इसके अंदर बनी है और हर कैंडल ने इसको टच किया है, तो इसको टच नहीं करना चाहिए। देखो, ये पहले ऐसा हुआ था कि एक कैंडल इसके नीचे बनी थी, लेकिन दूसरी कैंडल इसके ऊपर जाके खड़ी हो गई। तो इस बड़ी कैंडल ने बड़ी मोमेंटम से इसे ऊपर टच कर दिया, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर ये कैंडल इसके नीचे बनती है तो मार्केट का सेंटीमेंट वीक होगा, तो बंधन बैंक का भी सेंटीमेंट थोड़ा वीक होगा। लेकिन अगर किसी भी हालत में यह कैंडल को ऊपर जाना है तो इतनी ही बड़ी बुलिश कैंडल बनानी पड़ेगी। ऐसे सिंपल कैंडल से मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट में वैल्यू से बाइंग होनी चाहिए, वैल्यू बाइंग होनी चाहिए, तब मार्केट इसके ऊपर खड़ा रहेगा। ऐसी बुलिश कैंडल बननी चाहिए, तब जाके ऊपर खड़ा होगा। लेकिन अभी मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, इसका असर हर सेक्टर में दिख रहा है, बंधन बैंक में भी दिखेगा। तो जब हर सेक्टर ही गिर रहा है, उसके सामने हमारी बैंक कितनी नहीं गिर रही है, तो इस पर भरोसा रखो। और जो इन्वेस्टर है उससे डरने की बात नहीं है। मार्केट है, मार्केट गिरेगा चढ़ेगा, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट खराब होने की वजह से मार्केट गिर रहा है। हमारी बैंक जो गिर रही है वो इतनी तेजी से नहीं गिरेगी। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।